नमस्कार, आप देख रहे हैं बवाल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने जेटेट वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है और सीटेट वालों को कहीं ना कहीं निराश किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जो सीटेट वाले हैं उनका जो पेपर है वो अमान्य किया जाए, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो अमान्य होंगे और जेटेट वालों के रिजल्ट्स ही मान्य होंगे। जबकि जेटेट के एग्ज़ाम्स जो हैं झारखंड में 2017 के बाद से नहीं हुए हैं। आइए जुड़ते हैं कुछ स्टूडेंट्स से, अभ्यर्थियों से जो सीटेट और जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। आइए एक छात्र हैं, उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं जेटेट और सीटेट के एग्ज़ाम्स के बारे में, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम्स जो हैं वो अमान्य कर दिया गया है झारखंड में। बताइए प्रतिमा कि यहाँ पे अमान्य कर दिया गया है सीटेट के एग्ज़ाम को। अब जेटेट का एग्ज़ाम जो है 2017 से नहीं हुआ है, तो इसमें आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? सारे अभ्यर्थी लोग का यही कहना है कि जेटेट का एग्ज़ाम रेगुलरली नहीं होता है, तो हम लोग का सरकार से यही मांग है कि जो सीटेट खारिज हुआ है उसको पुनः वापस लाया जाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो सीटेट क्वालिफाई है वो सब तो ऐसे ही हो जाएगा और उन जो उतना टाइम दे के तैयारी किया सारा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए सीटेट को पुनः लाया जाए और जेटेट का एग्ज़ाम भी रेगुलरली लिया जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दी है उसमें आप लोगों ने भी कुछ पिटीशन डाला है कि सीटेट का एग्ज़ाम वापस से मतलब सीटेट को मान्य किया जाए? मैंने तो नहीं डाला है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी लोग डाले हैं। आप कितने दिन से तैयारी कर रही हैं? अप्रोक्स 1 ईयर। आपका सीटेट निकल चुका है? हाँ, सीटेट क्वालिफाई हूँ मैं। अब जेटेट तो यहाँ पे, सीटेट यहाँ पे अमान्य हो गया है, तो अब आगे का आपका क्या प्लान है? आगे का प्लानिंग यही था कि जेटेट क्वालिफाई कर ला, लेकिन जेटेट का सिलेबस इतना वास्ट है कि उसको कंप्लीट करना ही पॉसिबल नहीं है। तो मेरा यही अभी कहना है कि जेटेट का सिलेबस रिड्यूस किया जाए, जो कि अभी तक रिड्यूस नहीं किया गया है। बस नोटिफिकेशन आया है कि रिड्यूस होगा, कब होगा वो पता नहीं। तो आपका नाम? मेरा नाम पवन जायसवाल हुआ। आप अभी जैसे जेटेट का एग्ज़ाम्स नहीं हो रहा है 2017 से और सीटेट को अमान्य कर दिया गया झारखंड में, तो इस पे आपकी क्या प्रक्रिया है, मतलब क्या आप कहना चाहते हैं इस पे? हम तो बोलना चाहेंगे कि इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन स्टार्ट मतलब इलेक्शन का जब डेट आया था तो उस टाइम पे जेटेट का फॉर्म निकाल दिया गया और फॉर्म निकालने के बाद फिर उसके बाद हम लोग सभी स्टूडेंट से जेटेट का फॉर्म मतलब भरवा दिया गया। उसके बाद फिर काफ़ी दिन हो गया, इलेक्शन भी ख़त्म हो गया, फिर जेटेट का एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं कराया गया। सिलेबस भी मतलब ऐसा दे दिया गया कि उस सिलेबस पर आधारित स्टूडेंट प्रिपरेशन ही नहीं कर पाया और उसके बाद उसका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ सही तरीके से। और फिर हम लोग अभी तक क्या उसमें एग्ज़ाम को लेके ये कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब डेट निकलेगा, कब एग्ज़ाम होगा, कब कंडक्ट किया जाएगा। तो आपका क्या कहना है कि यहाँ पे झारखंड सरकार बस राजनीति करने के लिए वो जेटेट के पेपर्स जो हैं और जेटेट के अप्लाई करवा रही थी? तो मेरे मानने से मेरा अंदरूनी राय यही है कि मैं जिस हिसाब से सोचता हूँ कि वो झारखंड सरकार का इसमें कुछ पॉलिसी होगा वगैरह, जिस वजह से जेटेट का एग्ज़ाम नहीं कराया जा रहा है। या तो इलेक्शन, जिस टाइम पर इलेक्शन आया उस टाइम पर सिर्फ फॉर्म निकाल दिया गया और फॉर्म भरवा लिया गया, वो सारा पैसा कहाँ घपला हो गया, वो सारा पैसा तो इलेक्शन में ही चला गया होगा। तो अभी सीटेट के भी तो एग्ज़ाम्स को अमान्य कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम को जो अमान्य कर दिया गया तो ये तो मैं इस पर कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि झारखंड के जो लोग हैं वो शुरू से बोल रहे थे कि जो जेटेट वाले कैंडिडेट हैं, जेटेट वाले कैंडिडेट जो भी जेटेट के अभ्यर्थी थे वो मतलब बोल रहे थे कि जेटेट को ही मान्य करना चाहिए झारखंड में। तो अगर सीटेट को क्या अगर मान्य कर दिया जाएगा झारखंड में तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उन सभी मतलब उन सभी स्टूडेंट के लिए जो 2011 से प्रिपरेशन करते हुए क्या आए हैं। तो इस वजह से तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी तो हैं जो झारखंड में हैं और वो सीटेट का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। तो सीटेट का एग्ज़ाम तो वो सेंट्रल लेवल पे क्या आते हैं पूरी तरह से क्या आते हैं वैलिड है। तो वो तो सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे बिहार में क्या बोलते हैं बीपीएससी टीचर वाला एग्ज़ाम जो भी है बीपीएससी 1, 2, 3 कंडक्ट कराया गया, उन सभी एग्ज़ामों में वो सभी एग्ज़ामों में क्या बोलते हैं ये आपका सीटेट क्या आते मान्य है। और जैसे केबीएस है, ईएमआरएस है, ये तो इन सारे एग्ज़ामों में क्या बोलते हैं वो तो सीटेट वैलिड है। वैलिड है, लेकिन यहाँ पे तो जेटेट की बात है ना कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपने बताया कि आप यहाँ पे सीटेट का एग्ज़ाम्स दिए हैं। जी, मैंने इसी बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया था। और आपके जैसे बहुत अभ्यर्थी होंगे जो सीटेट का एग्ज़ाम दिया और आप जेटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे।
जी जी। तो मतलब एग्ज़ाम का मतलब ये हो गया कि जो स्टूडेंट सीटेट का प्रिपरेशन कर रहा है फिर वो सीटेट क्लियर करेगा, फिर अब झारखंड में फॉर्म निकलेगा तो फिर वो जेटेट भी क्लियर करेगा। तो ये स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं बर्डन एक तरह से देखा, बर्डन क्या एक तरह से देखा जाए कि उसके लिए प्रिपरेशन करे, फिर इसके लिए प्रिपरेशन करे। फिर झारखंड में जेटेट को लेके भी है कि क्या बोलते हैं, इसमें लैंग्वेज का भी बहुत सब इशू है। आप भी तो झारखंड से है ना, जी हाँ, मैं भी झारखंड से हूँ। तो आप जेटेट देने वाले हैं तो आपको भी तो लोकल लैंग्वेज आती होगी। जी, मैं झारखंड से ऐसे स्टेट से, मैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट से नहीं हूँ कि सॉरी मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट से नहीं हूँ जिससे मतलब कि मुझे मैं अधिकतर टाइम अर्बन एरिया में रहा हूँ, तो जिस वजह से मुझे झारखंड का लोकल लैंग्वेज। तो जैसे कि यहाँ पे मुद्दा यहाँ पे है कि जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए टीचर्स को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ झारखंड के जो मतलब अभ्यर्थी हैं जो दिए हैं, जो एग्जाम्स दिए हैं सीटेट के, तो उनके लिए तो होना चाहिए ना कि जेटेट भी करवाई जाए। हाँ, जो भी एग्ज़ाम वो जेटेट तो करवाना ठीक है, क्या बोलते हैं, सीटेट भी मान्य की अगर दोनों को मान्य कर दिया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बेहतर होगा, क्या बोलते हैं, सभी लोगों के लिए। आइए जुड़ते हैं एक और अभ्यर्थी से जिन्होंने सीटेट क्लियर किया है और अभी वो क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम हुआ रोहित कुमार और मैं अभी टीचर की तैयारी कर रहा हूँ जेटेट का। नोटिफिकेशन तो गलत है क्योंकि 8 साल से जेटेट हुआ नहीं है अभी तक, और जब 8 साल से नहीं हुआ है तो फिर जेटेट को तो मान्य करना चाहिए। और हम लोग जेटेट नहीं सीटेट को मान्य करना चाहिए क्योंकि 2016 के बाद जेटेट अभी तक हुई नहीं है। और उसके बाद जो बहुत से ये डीएलएड करके बैठे हुए हैं तो उनको मौका नहीं मिलेगा, जबकि हम लोग प्रॉपर झारखंड के ही रहने वाले हैं। हम लोग को क्षेत्रीय लैंग्वेज की जानकारी है, सीजीएल हो गया, जेपीसी, सब में हम लोग क्षेत्रीय लैंग्वेज रखते हैं। लेकिन हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोग को अमान्य कर दिया गया है और हम लोग उसमें रिव्यू के लिए फिर से डाला जा रहा है। और नई ऐसे बहुत से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि बीच में गेम चेंज कर गया, तो ऐसे बहुत से चेंजिंग हुआ है। ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत से चीज़ चेंजिंग किया गया है। और वैसे देखा जाए तो अगर चेंजिंग की बात करते हो ऐसे में नोटिफिकेशन ही रद्द हो जाएगा। और जिस समय जेटेड हुआ था उस समय सिर्फ 5 साल के लिए था, तो बीच में भी तो गेम चेंज किया गया, बीच में बोला गया ना उसका कोई ऑफिशियल साइट ये में है। तो अब आपकी सरकार से क्या मांग है कि हम लोग को बीच में सरकार इसमें आए और दोनों को सीटेट और जेटेड दोनों को करने के लिए बीच में रिव्यू के लिए जाए सरकार सुप्रीम कोर्ट के लिए, और सीटेट को भी मान्य दिया जाए, जेटेड को भी मान्य दिया क्या मान्य दिया जाए। क्या लगता है झारखंड सरकार आपकी सुनेंगी, मतलब सीटेट वालों की बात और जेटेट वालों की बात मानेंगी? हम लोग तो उससे अपील कर रहे हैं सरकार से कि सीटेट, क्योंकि 8 साल से जब हुआ नहीं है तो हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोग भी मौका मिले, क्योंकि हम लोग भी यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के हम लोग 32 हैं, तो हम लोग वंचित हो जा रहे हैं। बहुत से हम लोग 4 जगह एग्जाम दिए हैं, तो हम लोग भी 8 साल से कुछ हुआ नहीं है, तो फिर हम लोग फिर तुरंत आने वाला है। अभी 26,000 आने के बाद कब आएगा फिर 24,000, उसकी कहनी बड़ा मुश्किल है। अभी आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? हम यहाँ 5 साल से कर रहे हैं। तो 5 सालों में आपने सीटेट कब दिया है? सीटेट हम लोग 2022 का है, 21 में कंप्लीट हुआ मेरा डीएलएड, उसके बाद 22 में मैं क्वालिफाइड हूँ। तो अभी 26,000 जो नियुक्ति निकली है उसमें से आपको तो कुछ नहीं मिला, आप तो बीच में फंस गए हैं। फंस गए हम लोग। तो इसके बारे में कुछ बताइए। इसमें क्या है कि हम लोग एग्जाम दिए, जो भी हम लोग को हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया कि आप लोग सीटेट को मान्य कर दिया गया, तो सीटेट को मान्य कर दिया तो उसी के आधार पे हम लोग एग्जाम दिए। और हम लोग एक जगह 3 डिस्ट्रिक्ट में जाके एग्जाम दिए, हर एक पेपर का अलग अलग 3 बार हम लोग एग्जाम दिए, तो उसमें काफ़ी हम लोग को मनी भी खर्च हुआ, टाइम भी हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जाता है कि ये मान्य नहीं होगा, तो इसमें हम लोग का स्टूडेंट की क्या गलती है? हम लोग तो स्टूडेंट है ना, जेटेट हुआ, उससे पहले भी बोला गया जेटेट के लिए, जेटेट हुआ नहीं। अगर जेटेट होता तो फिर हम लोग को ये नहीं होता। और जब नहीं हुआ है, जब हर जगह, जैसे बिहार हमारा जो पड़ोसी राज्य बिहार है, जब सीटेट को मान्य कर रहा है तो फिर हम लोग भी मान्य करना चाहिए। तो जब हाईकोर्ट का ये फैसला आया था कि सीटेट को मान्य किया जा रहा है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ खारिज किया क्योंकि जेटेट वालों ने ये अपील डाली थी कि सीटेट यहाँ पे अमान्य करनी चाहिए। तो इसके बारे में क्या आपका कहना है? जेटेट वाले डाले थे लैंग्वेज के लिए, और यहाँ पे जो उसमें जो बोले लैंग्वेज के लिए, क्षेत्रीय लैंग्वेज सीटेट में नहीं होता है। लेकिन अभी जो दिया गया है, अभी जैसे जेटेट की है, उसमें हिंदी है, इंग्लिश है, मगही है, सारा कुछ को डाल दिया गया है ना। तो हम लोग तो सीटेट में हिंदी भी क्वालिफाइड है, इंग्लिश भी क्वालिफाइड है, और जब हम लोग 100 मार्क्स जो है, जो मेरिट जो बनेगा उसमें 100 नंबर का हम लोग क्वालिफाइड है। उसमें जो मेंस पेपर जो दिए हैं उसमें नागपुरी जैसे जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होता है उसको तो हम लोग 100 दिए ही हैं, उसी से मेरिट बनेगा।
तो अभी यहाँ पे मुद्दा मतलब लैंग्वेज को लेकर है। Language तो को लेकर लैंग्वेज को लेकर है, जब आप लोग यहाँ झारखंड से हैं, यहाँ के आप लोकल लैंग्वेज को आप बिल्कुल जानते होंगे, तो आपके लिए तो अमान्य करनी चाहिए। हम मान्य करनी चाहिए, लेकिन हुआ तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोग रिव्यू के लिए फिर से जा रहे हैं, और करना तो चाहिए पर अभी तक हुआ नहीं है। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा दिया गया है, और ऐसे नहीं होगा तो फिर हम लोग नोटिफिकेशन में ही केस करेंगे, और पूरा नोटिफिकेशन ही हम लोग ये कैंसिल कराएंगे, क्योंकि हम लोग 8 साल से नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग का ऐसे भी उम्र चला जा रहा है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए आपने बोला अभी कि केस करेंगे, तो अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन को कैंसिल नहीं करती है, तो आगे आप लोगों की क्या तैयारी है? हम लोग तो अभी सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू वहाँ पे देखेंगे कि क्या वहाँ पे आ रहा है, हम लोग रिव्यू लिया जा रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद ही हम लोग फिर अगला कदम उठाएंगे। ऐसे अभी जेटेट और सीटेट की एग्जाम्स तो होने वाली है नहीं, तो इसके अलावा आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी जेटेट की कर रहे हैं, क्योंकि जेटेट का सिलेबस जो भी दिया गया है उसमें बोला गया है कि जेटेट का सिलेबस भी अभी चेंज होगा, बट अभी तक हुआ नहीं है, और कब होगा इसका तो कोई गारंटी अभी कहा नहीं जा सकता है। तो अभी फिलहाल तो हम लोग झारखंड का रेलवे का भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, और झारखंड हम लोग मेन फोकस हम लोग टीचर में है, बट अभी आया नहीं है। 26,000 दिए हुए हैं, उसमें अभी तो केस चल रहा है, उधर जेटेट वाला कर रहा है, इधर सीटेट वाला चल रहा है, कोर्ट का गेम चल रहा है। यहाँ पे 26,000 नियुक्तियां हैं, लेकिन यहाँ पे 7 लाख स्टूडेंट्स जो हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि 26,000 नियुक्ति सही है 7 लाख स्टूडेंट्स के लिए? नियुक्ति अपने जगह 26,000 ठीक है, 7 लाख नियुक्तियाँ जो भी है उसमें बहुत से बाहर के लोग हैं यहाँ पे। तो उसमें बोला भी गया था कि जो झारखंड सीटेट, जो ऐसे विद्यार्थी जो सीटेट क्वालिफाइड है और जो झारखंड के हैं, अब बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो बाहर जो बिहार दूसरे टेट दे के आए हैं, तो उसको हटाए, उससे हम लोग को नो प्रॉब्लम। जो यहाँ जो प्रॉपर जो है और सीटेट जो है कम से कम उसको मान्य किया जाए। हम लोग से यही मतलब यही अपील है, हम लोग को यही सरकार से भी है, सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग यही दरख्वास्त किए हैं, और रिव्यू के लिए भी यही सबको लिए जाएंगे हम लोग लेके। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।